नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज बड़े दुखी दिल के साथ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखें फ्रांस के अंदर ऐसा वाक़या हुआ है जो शायद ही पहले दुनिया में हुआ हो कि किसी मुल्क के सदर ने यहाँ तक कह दिया हो कि जो हमारा माँ बाप हमारा सब कुछ जिस हस्ती पे कुर्बान है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापाक जो उनकी तशबीहात खाके, अब उनको क्या नाम दिया जाए कि किसी मुसलमान के लिए और कि इससे बड़ी तकलीफ़ दे खबर या इससे बड़ा तकलीफ़ दे मंज़र हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या किया जाए कि एक ऐसा वाक़या हुआ है कि एक मुल्क के सदर ने, पहले हम सुनते रहे कुछ इंतहा पसंद हैं, कुछ जुनूनी, कुछ पागल लोग, कुछ उनको, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो एटॉमिक पावर भी है, एक बहुत बड़ी ताकत है, उसने इतना 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 मैं क्या अल्फाज दूँ, इतना इंतहा पसंदाना कदम के यकीन करें मोदी से भी आगे निकल के देखें, उसने ऐसा कदम उठाया है कि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका मकसद क्या है। बज़ाहिर हम इस पर डिस्कस करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या उसके ज़हन में होगा। जो बज़ाहिर जो सोचा, जो समझा, जो आगे पीछे दोस्तों से, जो समझदार लोगों से मशवरा किया, तो एक ही चीज़ समझ आती है कि अब यूरोप में, पूरे यूरोप में इस्लाम का गलबा आने वाला है। इस्लाम का जो वो जो है ना दिल को छू लेने वाला पैगाम है, जो हकानियत है और जो सच्चाई है इस्लाम की, अब वो जैसे जैसे उजागर होती जा रही है, तो पूरा यूरोप और ख़ासकर यूरोप के इंतहा पसंद अभी से इस खतरे को, तो ख़तरा तो नहीं कहना चाहिए, इससे घबराए हुए हैं। वो इसको अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं। किस तरह नाज़रीन, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा होगा कि फ्रांस के अंदर ही, मैं फ्रांस की मिसाल दूंगा कि जो ईसाई मज़हब के बाद सबसे ज़्यादा पजीराई इस वक्त इस्लाम को मिल रही है और बड़ी तेज़ी से मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो सारे जो लोग हैं ईसाई इंतहा पसंद, वो इस चीज़ से घबरा गए हैं बज़ाहिर, और इसके पीछे यही बात नज़र आती है। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मुल्क अपने ही मुल्क के अवाम को या अपने मुल्क के अंदर खाना जंगी या इस तरह की हरकत कर बैठे। नाजरीन, हर मुसलमान के लिए ये सोचने का मकाम है और ख़ासकर मुसलमान हुक्मरानों के लिए। आप देखें, बजा तौर पे तुर्की के सदर ने फ्रांसीसी सदर को पागल आदमी करार दिया है और कहा है कि इसका इलाज होना चाहिए। और इतना रिएक्शन, और ये अब नाजरीन इस तरह के बयानात जब आपके मज़हब को, आपके दिल को ठेस पहुंचती है, तो ये मेरे ख्याल में इस सबसे कम तर जो है ये बयान है कि ये कहा जाता है कि इस आदमी का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। तो उसके बदले में फ्रांस ने क्या किया है कि तुर्की से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। फिर इसके रिएक्शन के तौर पे और बहुत सारे आप देखें, मैं वाकई कुवैत की हुकूमत को और आवाम को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक ज़बरदस्त आवाज़ आई है कुवैत से कि हालांकि बहुत सारे अरब ममालिक वो कहते हैं ना ख्वाब खरगोश के या खामोश तमाशाई बने हुए हैं, लेकिन कुवैत ने बड़े बावकार तरीके से जो इसका रिस्पांस दिया है, इसको एड्रेस किया है कि
फ्रांसीसी अशिया का बाइकाट किया है, बहुत सारे स्टोर ने, हुकूमत के बहुत सारे अदारों ने, और ये सबसे बावकार तरीका है एहतजाज करने का। देखें नाज़रीन, इंतहा पसंद होना क्या चाहिए, इंतहा पसंद क्या चाहते हैं ईसाई जो इंतहाई, देखें आम यूरोपियन जो है उसको इस्लाम से कोई मसला नहीं है, इसीलिए आप देखें बहुत सारे यूरोपियन या बहुत आप देखें जगह जगह पे जो उनके गिरजाघर हैं वो मस्जिदों में तब्दील हो रहे हैं और वो खुद बेच रहे हैं। और आप देखें कि इस्लाम को सही मानों में जो कहते हैं ना दिन दुगनी रात चुगनी, वो इस तरह की पजीराई मिल रही है और दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो जो इंतहा पसंद हैं वो घबरा गए हैं। अच्छा, अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान इंतहा पसंदी का मुजाहरा करें ताकि उनको टारगेट किया जा सके। नाज़रीन, मेरे ही हल्के का एक नौजवान, बेशक उसका जज्बा ईमानी उसके अंदर है, हम उसके जज्बा ईमानी को खैराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो उसने एक्शन किया है उससे फ़ायदा नहीं होगा। उसने क्या किया नाज़रीन, वही नापाक कार्टून जो या खाके जो मैगज़ीन बनाता है उसके दफ्तर में जाके 3 चाकू से हमला करके 3-4 आदमी को ज़ख्मी कर दिया। नाज़रीन, इस तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। देखें जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है, हमें चाहिए कि हम बावकार तरीके से इसको एड्रेस करें और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। देखें ना, वो तो चाहते हैं कि हम सख्त रद्द अमल का मुजाहरा करें ताकि वो कह सकें देखें जी हमारी सोसाइटी को, इस मुल्क को मुसलमानों से ख़तरा है, ताकि जो मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए और मुसलमानों के ऊपर पाबंदियाँ लगे। ये है उनका मकसद। हम होना क्या चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस्लाम के जो सही असूल हैं वो क्या है, सब्र, बावकार तरीके से अपने जो इस्लाम के असूल है, जो रवादारी, जो उसने सालूक, जो बेहतर मुसलमान अपने आप को साबित करें, एक ऐसा नमूना कि आप बेहतरीन शहरी बन के दिखाएं। और इसी तरह आपने देखा ना, जिस तरह जो मुसलमानों का जो इस्लाम की हकानियत है, जो इस्लाम का रोशन चेहरा है, जो इस्लाम के वो कहते हैं ना कि सुनहरी असूल हैं और जो हक और सच का मज़हब है, हर एक इंसान को इसकी तरफ आना ही है। यूं यूं शऊर इंसानियत का जागेगा, यूं यूं लोगों को समझ आएगी तो लोग इस मज़हब की तरफ आएंगे। तो हमने, हर मुसलमान ने बेहतर तरीके से इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना, वायलेंस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो इंतहा पसंद क्या चाहते हैं कि मुसलमान गलती करें, आपने गलती नहीं करनी। हमने पुरअमन तरीके से, सब्र से हमने इस जो नापाक जसारत है इसको एड्रेस करना है, इसका मुकाबला करना है। हुस्न सलूक से हमने हर ईसाई को, हर गैर मुस्लिम को, हर मुसलमान को समझाना है कि इस्लाम अमन का, इस्लाम इंसाफ का, इस्लाम ऐसा दीन है कि जिससे इंसानियत को और इस दुनिया के अंदर अमन और इस एक ऐसा माशरा कायम हो सकता है कि जिसमें हर इंसान को मसावी हकूक़ मिले। तो इसी तरह इस्लाम को और तक़वियत मिलेगी और ये जो इस्लाम दुश्मन को होते हैं इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी और ये अपना मुंह देखते रह जाएंगे। और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि पूरे यूरोप में हर एक्सफोर्ड हो या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो, इसमें अज़ान की आवाज़ें आएंगी इंशाअल्लाह ताला।